अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर अबाउट द डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारे पास क्या चीज़ है और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या चीज़ है, हाउ दे कैन बी डिफाइंड एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक्सोथर्मिक वर्सेस एंडोथर्मिक रिएक्शंस। डिफरेंट मेथड्स है इसके लिखने के लिए कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड हाउ वी कैन राइट। ये मैं बाद में आपको डिस्कस करके लिख के दिखाऊंगा कि किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे और किस तरह से लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट डिफरेंस इज द बेसिक डेफिनेशन। एक्सो मीन्स, एक्सो का मतलब क्या है, आउटसाइड, बाहर। एक्सो, एग्जिट, आपने सुना होगा जहां जहां पे कोई ऐसी चीजें हो, दरवाजा लिखा है, दरवाजा हो तो उसके ऊपर लिखा होता है एग्जिट, और जहां पे अंदर जाने का रास्ता हो उसके ऊपर लिखा होता है एंट्रेंस। ठीक है, तो ये एंट्रेंस और एग्जिट में से जो एक्सो का कंसेप्ट है ये वही एग्जिट को शो करता है। इट मींस हीट इज गोइंग आउटसाइड। एंडो मींस इनसाइड, समथिंग इज गोइंग इनसाइड टुवर्ड्स द बॉडी। अब इसको डिफाइन हम कैसे करेंगे। सो एक्सोथर्मिक इज डिफाइंड एज इट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड और एनर्जी इज गिवन आउट। हम रिलीज लिख देंगे, ये ज्यादा बेहतर होगा। एनर्जी इज रिलीज्ड, while in the case of endothermic reaction energy is going inside the system, or we can say that energy is absorbed during this type of reaction। ठीक हो गया। अब हमारे पास इसको जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि in which energy is released की बजाय in which energy is going out of the system। ठीक है, going out of the system, क्या चीज, एनर्जी। और यहाँ पे एनर्जी इज मूविंग into the system और going inside the system। अब सिस्टम क्या चीज है ये मैं किसी और लेक्चर में डिस्कस करूंगा। देयर आर 2 or 3 definitions, one is system, one is surrounding and one is isolated system। Then systems are various types, one is closed, open and isolated system। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे किसी और रिएक्शन में, ठीक है, किसी और लेक्चर में। अच्छा जी, सेकंड हमारे पास क्या है, एक तो ये हो गया कि एक्सो मीन्स आउटसाइड और इसमें एनर्जी रिलीज होगी। सेकंड जो है हमारे पास एंडोथर्मिक में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। अब ये जो रिएक्शन है एक्सोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शंस, ये हमारे पास शो करता है कि द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीज्ड। व्हाई? क्योंकि एनर्जी इसलिए डिक्रीज होगी, एनर्जी इसमें से बाहर जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपके बॉडी का टेम्परेचर 37 है और हम कहें कि यू आर अ सिस्टम एंड एनर्जी इज मूविंग आउट ऑफ योर बॉडी, तो 37 से एनर्जी कम होगी या ज्यादा होगी? डेफिनेटली एनर्जी कम होगी। सो ये सिस्टम हमारे पास इस तरह का रिएक्शन है जिसमें सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होती है। तो द एनर्जी ऑफ द सिस्टम फॉल्स, और हम ये कह सकते हैं कि द एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस। ठीक हो गया। और जो एंडोथर्मिक है इसमें एनर्जी सिस्टम की
बढ़ती है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। एक केस में डिक्रीज होगी और दूसरे केस में क्या होगी, इंक्रीज होगी। वाई? क्योंकि इसमें एनर्जी अंदर जा रही है, उसमें एनर्जी बाहर जा रही है। ये तो मेन डेफिनेशन जिसके हो गए। अब हम इसका एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं कि हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अगर हमें कोई कहते हैं कि हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ग्राफिकली हमारे पास ये कैसे रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, मैं 2 ग्राफ्स ड्रॉ कर लेता हूँ कि लेट्स सपोज आई एम हैविंग दिस ग्राफ एंड हैविंग दिस ग्राफ। ठीक है, अब अगर लेट्स सपोज हमारे पास जो सिस्टम है इसकी कुछ एनर्जी है और ये रिएक्शन करता है। मैं एक लाइन इधर ड्रा कर लेता हूँ और एक लाइन यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है, एक की तरफ मैं शो करता हूँ कि वन इज द सिस्टम विच शोज एक्सोथर्मिक रिएक्शन and one is the system which shows endothermic process। अब यहाँ पे जो रिएक्शन होगा with respect to time, let's suppose this is the time and this is the concentration। ठीक है, अब इसकी कंसंट्रेशन और इसके टाइम के साथ ये सबसे पहले ये रिएक्शन फॉर एग्जांपल बैरियर क्रॉस करने के लिए, एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करने के लिए इधर पहुंच गया है। अब ये आता है नीचे और इसकी एनर्जी पहले वाले से कम हो जाती है। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एनर्जीज ऑफ दीज टू। ये एनर्जी ऊपर है और ये एनर्जी नीचे है। ये शो करता है कि एनर्जी सिस्टम की क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। ठीक है, पहले एनर्जी इतनी थी, हाई, ज्यादा एनर्जी, और यहाँ पे एनर्जी देखो क्या हो गई है, कम हो गई है, फॉल ज्यादा आ गया है। तो इट मीन्स there is a decrease in this energy। so graphically जो प्रोडक्ट होगा हमारे पास, let's suppose इसको हम रिएक्टेंट कर देते हैं और इसको हम प्रोडक्ट कर लेते हैं पी से। जो प्रोडक्ट होगा उसकी एनर्जी रिएक्टेंट से हमेशा क्या होगी, कम होगी, लेस होगी। and this type of reaction in which the energy of the product is less than the reactants, this type of reaction is called as exothermic। अब इस ग्राफिकल डेफिनेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमारे पास थर्ड डेफिनेशन आ गया कि द रिएक्शन इन विच the energy of the products is always less than reactants। so such type of reaction will be called a exothermic reaction। in case of endothermic, अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ कि these are reactants and the reaction goes and crosses the barrier in order to form the products। so let's suppose the products are at this place। अब इन दोनों के दरमियान डिफरेंस देख ले, रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, कम है, लेकिन प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। अब यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ एनर्जी अलोंग वाई एक्सिस, और यहाँ पे अगर हम कर ले कंसंट्रेशन या टाइम, कोई भी आप कर सकते हैं। सिंपली आपके पास एनर्जी की जरूरी है कि इस रिएक्शन में हमने एनर्जी को शो करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या टाइम के साथ साथ जब ये कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में तो उसकी एनर्जी में क्या डिफरेंस आता है। तो एंडोथर्मिक के केस में हमारे पास क्या हो गया कि द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन रिएक्टेंट्स। ठीक हो गया, द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट is greater than reactants, or those of the reactants are greater than the reactants। आप कर सकते हैं कुछ भी, सिमिलर सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपने इसको लाजमी शो करना है कि जो प्रोडक्ट है और जो रिएक्टेंट है इन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क आता है। और एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट रिएक्टेंट से नीचे होगा और एंडोथर्मिक में प्रोडक्ट क्योंकि एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, एनर्जी गेन करता है,
तो वो रिएक्टेंट से ऊपर होगा। So this is a small topic in which we have to define exothermic and endothermic reaction। उसके बाद हमने इसको डिफरेंशिएट भी करना है with the help of various examples and various steps, और फिर graphical representation of exothermic reaction कि ये हम कैसे करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कि हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन को और एंडोथर्मिक रिएक्शन को किस तरह से लिखेंगे। लेट्स सपोज मैं कोई भी रिएक्शन लूं और मैं यहाँ पे लिख दूं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स है। नंबर 1 जो मेथड है दैट इज, फॉर एग्जांपल हम कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवा दें और ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बना दें। सो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट इवॉल्व होती है। तो डेल्टा एच जो फर्स्ट मेथड है दैट इज द हीट एनर्जी इज शोन बाय डेल्टा एच along with नेगेटिव साइन। मतलब नेगेटिव साइन अगर आ जाए तो इसका मतलब है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, और जब एनर्जी रिलीज हो रही है तो हमारे पास ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो वन मेथड इज यू हैव टू राइट डाउन डेल्टा एच इन फ्रंट ऑफ द रिएक्शन along with the negative sign। नंबर टू हमारे पास क्या होगा, अगर हम रिएक्शन को इस फॉर्म में लिख दे, सेम रिएक्शन जो ऊपर लिखा है, इट मे बी रिटन इन दिस फॉर्म दैट कार्बन प्लस ऑक्सीजन इट इज प्रोवाइडिंग यू कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे मैं एनर्जी को प्लस कर दूं, प्लस डेल्टा एच। अब ये प्लस डेल्टा एच का मतलब ये है कि रिएक्टेंट्स जो है वो रिएक्शन करके आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, आपको प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करता है, और आपको प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी प्रोवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये होगा कि ये रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक ही कहलाएगा। ठीक हो गया। नंबर 3, इस रिएक्शन को हम तीसरे फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं कि हम कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और इस साइड पे मैं माइनस डेल्टा एच करके प्रोडक्ट आपके राइट पे लिख दूं। अब इस रिएक्शन का भी मतलब ये है कि व्हेन कार्बन एंड ऑक्सीजन दे रिएक्ट टुगेदर देन देयर दिस टाइप ऑफ एनर्जी, दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी, इस वाले केस में जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसके केस में हमारे पास -393.5 किलो जाउल पर मोल एनर्जी जो है ये रिलीज होती है। सो दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द carbon dioxide received and oxygen, carbon and oxygen energies, and it is converted into CO2। ये 3 तरीके हो गए हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, इस तरह से ही हमारे पास जो दूसरा है इसका एक्सोथर्मिक के बाद एंडोथर्मिक रिएक्शन है, उसको भी हम सेम तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन का भी लिख देता हूँ। Endothermic reaction can be represented by following 2-3 ways। Number 1, for example, let's suppose we are going to react hydrogen and iodine with each other, and it is converting into hydrogen iodide in the balanced form, it can be written in 2HI form। अब इसके सामने अगर मैं डेल्टा एच लिख दूं और डेल्टा एच पॉजिटिव साइन के साथ हो तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये रिएक्शन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और जिसको हम क्या कहेंगे, इसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। सिमिलरली हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, दूसरा मेथड इसका ये है कि हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, क्योंकि ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो इस वाले साइड पे डेल्टा एच कर लूंगा प्लस। पिछले केस में हमने डेल्टा एच माइनस किया था रिएक्टेंट से, अब रिएक्टेंट से के साथ प्लस करूंगा और इसको कन्वर्ट कर लूंगा प्रोडक्ट्स में। अब इस प्लस करने का मतलब क्या है कि दिस मच एनर्जी इज गिवन टू दीज रिएक्टेंट्स, इसके अंदर या सिस्टम के अंदर इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चली गई है, और इस केस में एनर्जी किसके बराबर है, प्लस 55.5 किलो जाउल पर मोल तकरीबन, राउंड अबाउट दैट वन, 55 is confirmed, so 55 किलो जाउल पर मोल एनर्जी is given to these reactants।
थर्ड जो रिएक्टेंट है, थर्ड जो रिएक्शन है जो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे वो किस तरह से है। थर्ड केस इज बेसिकली व्हेन यू राइट डाउन हाइड्रोजन along with आयोडीन। अब इस वाले केस में हमने सिर्फ पॉजिटिव साइन के साथ सामने लिखा हुआ था। दूसरे केस में हमने क्या किया, दूसरे केस में हमने एनर्जी को रिएक्टेंट वाले साइड के साथ प्लस कर दिया। अब यहाँ पे मैं प्रोडक्ट वाले साइड के साथ क्या करूंगा, ये एनर्जी माइनस कर जाऊंगा। ठीक हो गया। मैं यहाँ पे पहले इधर हमने प्लस कर दिया कि रिएक्टेंट को एनर्जी मिल रही है, और यही एनर्जी जब प्रोडक्ट साइड पे जाएगी तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डेल्टा एच आई बन जाएगा। डन। तो ये तीन तरीके हैं एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक को रिप्रेजेंट करने के लिए, और पेपर में जो भी आ जाए आप इन चीज को याद रख लें कि इस वाले केस में पॉजिटिव और एक्सोथर्मिक के केस में डेल्टा एच नेगेटिव। इस वाले केस में डेल्टा एच रिएक्टेंट साइड पे ऐड होगा और प्रोडक्ट साइड से माइनस होगा। वाइल जो कि दूसरा हमने पढ़ा था उसमें हमारे पास क्या था, उसमें हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की थोड़ी सी डिफरेंस आ जाती है। यहाँ पे प्रोडक्ट वाले साइड पे ये प्लस होती है एनर्जी, और रिएक्टेंट वाले साइड से क्या होती है, माइनस होती है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू, और इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है और पसंद आई है वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मज़ीद वीडियोज़ भी मिलती रहे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।